थी तुम्हें सब करने की अर्चना? हम सब क्या पागल थे जो वहां पर हाथ मुंह बांधकर खड़े थे? तुम्हें क्या लगता है तुमने जो किया क्या वो मानव नहीं कर सकते थे? काका या बाबा नहीं कर सकते थे? उन सब की छोड़ो, क्या आई खुद रसिका ताई को मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकती थी? लेकिन ये सब जानबूझकर चुप थे, बंदूकी खातिर। मैं मानती हूँ कि वहाँ आई का अपमान हुआ, पर क्या उसे रोकने के लिए ये तरीका सही था? कितना कुछ बोल दिया तुमने वहाँ रसिका ताई को। अब पता नहीं वो वहाँ बंधु पर क्या जोर मिठाएंगी। तुमने हमारी जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी, अब बंधु की जिंदगी मत बर्बाद करो प्लीज। सही कह रहे तू श्रावणी। अर्चना को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था, मुझे करना चाहिए था ये। तू इस घर की बहू बनने वाली है, अर्चना इस घर की कोई नहीं है। अपनी सास का अपमान तूने खुली आंखों से देखा कैसे? लेकिन मैं कुछ नहीं कहूंगी, तूने नहीं किया वो तेरी मर्जी थी, तेरी सोच थी, उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन अर्चना ने किया वो कोई गलत नहीं किया, तू उससे कुछ नहीं कहेगी। मैंने और मानव ने सिर्फ एक कदम उठाया था और आपकी महिला समिति की कुर्सी आपसे छीन ली गई। कहीं ऐसा ना हो कि हम सब मिलकर कोई कदम उठाए और आपको ये शहर छोड़कर जाना पड़े। एक बात आप हमेशा याद रखना, जब जब आप अपनी हद पार करेंगी तब तक मैं आपको आपकी असलियत दिखाने के लिए वहां पहुंच जाऊं। सविता का तमाशा बनाना चाहती थी, लेकिन उस अर्चना की वजह से खुद तमाशा बनी। इतने लोगों के सामने मेरा ऐसा अपमान, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा अर्चना ने। लेकिन अर्चना, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। तेरा एक एक शब्द सूद समेत वापस कर दूंगी तुझे। तेरी ये बदतमीजी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी अर्चना, बहुत महंगी पड़ेगी। मजा आ रहा था जब तेरी आई नाच रही थी, बहुत मजा। लेकिन वो तो बीच में छोड़कर चली गई। सारा मजा किरकिरा कर दिया उसने। जो उसने अधूरा छोड़ा है ना, वो तू पूरा करेगी। नाच नाच।
जाऊंगी, तुम्हें भी साथ लेके जाऊंगी। जान दे दोगे अपनी, जान दे दोगे मैं अपनी जान। अपनी सास का अपमान तूने खुली आंखों से देखा कैसे? लेकिन तूने नहीं किया, वो तेरी मर्जी थी, तेरी सोच थी। उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन अर्चना ने किया वो कोई गलत नहीं किया। श्रावणी, तुम्हें आई की बात का बहुत बुरा लगा ना? हाँ, बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? ओह, अब समझी। तुम तो बड़ी खुश होगी ना आज आई ने तुम्हारी तरफदारी की, तुम्हें अच्छा कहा। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना श्रावणी कि मैंने आई के मन में अपने लिए जगह बना ली। नहीं श्रावणी, आई तुमसे बहुत प्यार करती है। उनके मन में तुम्हारे लिए जो अपनापन है ना, वो कभी जिंदगी में भी मेरे लिए नहीं आ सकता। लेकिन तुम्हें अभी मेरी बात का यकीन नहीं होगा। शायद तुम्हें तब यकीन होगा जिस दिन मेरा और मानव का तलाक हो जाए। सिर्फ 1 महीना बाकी है हमारे तलाक के लिए, फिर मैं और मानव एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे और मानव की जिंदगी में सिर्फ तुम होगी। मैं जानती हूँ श्रावणी कि तलाक का सामना करना मेरे लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन अब मैं उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर स्वीकार कर चुकी हूँ। मैं ना ही इसे बदलना चाहती हूँ और ना ही कभी बदल पाऊंगी। बस खुशी है तो इस बात की कि ये दिन मेरे तलाक से पहले आया और उस दिन मैं इसी घर में हूँ। क्या है उस दिन? तुम्हारे और मानव की शादी की सालगिरह? नहीं श्रावणी, तुम्हारी गोद भर आई है। श्रावणी, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। मैं हमेशा चाहती हूँ कि तुम बहुत खुश रहो, लेकिन कभी भी मुझे या मेरे इरादों को गलत मत समझना। श्रावणी, जब तुम ऐसा करती हो ना तो मैं सच कहती हूँ, मुझे बहुत तकलीफ होती है। तो विश्वास नहीं हो रहा कि रसिका ताई इस हद तक गिर सकती है। जिस तरह उन्होंने मानव की आई का, उनके पूरे परिवार का अपमान किया, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मेरा तो खून खोल रहा है इसके बारे में सोचकर। ये रसिका ताई वही है ना
जो समाज सेविका बनती फिरती है और फिर खुद की बहू के घर वालों के साथ ऐसा बर्ताव करना, ये क्या है? वही तो आई, क्या बीती होगी ना मानव जीजू की आई पर। इतने सारे लोगों के सामने को इस तरह से बेइज्जत किया गया। कितनी मजबूर लग रही थी ना वो, और फिर भी अपनी बेटी की खातिर वो अपने पैरों में घुंघरू बांधकर इस तरह से। एक माँ अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है वैशाली। अपनी बेटी के सुख के सामने उसको अपना मान अपमान कुछ भी नहीं लगता। सच कहूं, आज मैंने सविता ताई में अपने आप को देखा। जिस तरह से अर्चू उनका हाथ पकड़कर उन्हें ले जा रही थी, वो उनकी बहू नहीं, बेटी ही ज्यादा लग रही थी। आई, मैं तुझसे एक बात पूछूं? क्या तुझे लगता है ताई मानव जीजू को छोड़कर, उस घर को छोड़कर खुशी से रह पाएगी? ये डर तो मुझे भी है। माना कि सिर्फ 3 महीने के लिए अर्चू वहां गई है, लेकिन इन 3 महीनों ने उसकी तो पूरी जिंदगी बदल दी। वो जिस तरह से उस परिवार में घुल मिल गई है ना, उस घर के सारे सुख दुख उसके अपने हो गए हैं। अब वो चाहकर भी अपने आप को वहां से दूर नहीं कर सकती। सुलोचना, तुम अर्चू की बात कर रही हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मानव अर्चू से डिवोर्स ले पाएगा? उसकी छोटी छोटी बातों को देखकर लगता है कि वो अर्चना से कितना प्यार करता है, लेकिन पता नहीं उन दोनों की किस्मत में क्या लिखा है। पता नहीं क्या होगा, लेकिन जो भी होगा पापा की मर्जी से ही होगा। मैं बस पापा से यही प्रार्थना करूंगी कि जो भी होगा उसका सामना करने की शक्ति अर्चू को दे। चलो, रात बहुत हो चुकी है, जाओ तुम दोनों सो जाओ। सुलोचना, कल हमें मानव के घर भी तो जाना है, वर्षा की शादी का न्योता लेकर। मी काय म्हणते, हम एक बार फोन करके सविता ताई से पूछ लेते हैं। अगर उन्होंने इजाजत दी तो ही हम जाएंगे, वरना फिर निमंत्रण पत्रिका किसी के हाथ भेज देंगे। ठीक है। अरे मैं तो वंदू को अपने घर में बहू नहीं, बेटी बनाकर रखूंगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने अर्चना को बेटी बनाकर रखा है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी सास के साथ इस तरह का बर्ताव करने की? जिनका नाम तक लेने की आपकी औकात नहीं, आपने उनकी इतनी बड़ी बेइज्जती की। तू आने वाला है ना बेटा? आएगा ना आई के पास? मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। आजा बेटा, जल्दी आजा।
श्रावणी बेटा, तुझ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तू मुझे मेरा सचिन लौटा देने वाली है और इस एहसान के बदले में मैं तुझे मेरे घर की बहू का दर्जा देने वाली हूँ। मेरी मानव की पत्नी बनेगी और इसलिए अर्चना को इस घर से जाना ही होगा। अर्चना, तुझे जाना ही होगा, तुझे जाना ही होगा। मैं तुझे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी नफरत को प्यार में बदलने की कोशिश मत करना। तुझे क्या बताऊं, तेरी नफरत ही मेरी जीने की वजह हो गई है। मैं चाहकर भी तुझसे प्यार नहीं कर सकती। तू मुझे प्यार करने पर मजबूर मत कर अर्चना, मत कर। चला नहीं हुआ? हाँ, लेकिन मानव के घर जाने से पहले उसके घर में फोन भी तो करना चाहिए ना। कल तुम ही तो बोल रही थी कि इस बात को लेकर आगे अर्चू को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लो, बात कर लो। हेलो, हेलो सविता ताई, मी सुलोचना बोलते। बोला बोला। वर्षा की शादी का निमंत्रण देने के लिए क्या हम आपके घर आ सकते हैं? वर्षा की शादी का निमंत्रण देने के लिए क्या हम आपके घर आ सकते हैं? ठीक है, आ जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने इजाजत दी है, हम जा सकते हैं। तो चलो मानव के घर से ही शुरुआत करते हैं। वैसे भी मुझे उनसे कुछ बात करनी है। चलिए। हाँ, बस आली इस वक्त। चल। मानव गुप्ता साहब जो है इस शहर के बहुत ही मशहूर वकील है और साथ साथ वो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट भी है। तेरा गैरेज का मामला जो अटका पड़ा है ना, हम उन्हीं को दिखाए, वही उसमें से कुछ तोड़ निकाल सकते हैं। दादा, हाँ, मैं भी आप लोगों के साथ चलता हूँ। हाँ, चलो। नमस्ते। नमस्ते सविता थे। आइए ना अंदर। बैठी। अर्चना बेटा, बाहर आ, देख तेरे आई बाबा आए हैं। हाय बाबा। देख क्यों रही है? जा, मैंने उनको बुलाया है। बाबा, अर्चू, कहिए तो। श्रावणी, कैसी हो बेटा? तबीयत ठीक है ना? आई, तू बैठ ना, मैं चाय बनाती हूँ। अर्चू, चाय वगैरह तो होता ही रहे। आज मुझे सविता ताई से कुछ बात करनी है और वो भी अकेले।
सुलोचना ताई, आप कुछ कहने से पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूँ। कल पार्टी में हमारे साथ जो भी कुछ हुआ, उसके लिए अगर आप सहानुभूति जताने आई तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं सविता दी, मुझे तो उस बारे में कुछ बात ही नहीं करनी है। मैं बस आपसे एक विनती करने आई हूँ। बोलो। आप तो जानती है कि वर्षा की शादी 5 दिनों के बाद है। बड़ी बहन होने के नाते अर्चना इन सब में शामिल होगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर मानव भी उसके साथ शामिल हो। मेरा मतलब है, इन 5 दिनों में अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मानव हमारे घर आ सकता है? सविता दी, 1 महीने के बाद अर्चना और मानव का तलाक होने वाला है। दामाद होने के नाते उसका अब हमारे घर ये आखिरी फंक्शन है। इसीलिए हम चाहते हैं कि वो इस फंक्शन में जरूर शामिल हो। मेरी बस आपसे ये आखिरी विनती है। इसके बाद मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी, और शायद मुझे कुछ मांगने का मौका ही ना मिले।